Namaste बिटिया, खुश रहो बिटिया. I'm JV Dr. सपना गहलोत and my topic is decision making theory यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत. यहाँ से शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध की. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रिचर्ड स्नाइडर, बर्ग, बर्टन, सापिन ने विदेश नीति के अध्ययन में निर्णयपूर्वक विश्लेषण अपनाने का प्रयत्न किया. इसे हम एक SPS मॉडल भी कहते हैं. ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयकर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं. निर्णयपूर्वक सिद्धांत विदेश नीति निर्माण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णय के अध्ययन पर जोर देता है. ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से देखता है. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल इकाइयों यद्यपि राज्य है, तथापि राज्यों को समस्त कार्य संचालन प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा ही होता है. राज्य के नाम पर सारा निर्णय व्यक्ति ही लेते हैं. स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्माण पर पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की अमिट छाप थी. निर्णयपूर्वक दृष्टिकोण उन कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं और उन राज्यों पर भी जो निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं. ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित मानकर चलता है, जिसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का, विचारधारा, रुचियाँ, निर्णय लेने की शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. निर्णय लेने में पर्यावरण का विशेष महत्व होता है. इस पर्यावरण को निर्णय करने वाले तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक आंतरिक पर्यावरण और दूसरा बाह्य पर्यावरण. आंतरिक पर्यावरण के घटक तत्व हैं जैसे व्यक्तित्व, संगठन का स्वरूप, दशाएं, दल, समूह इत्यादि. वे बाह्य पर्यावरण के हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पड़ोसी राष्ट्रों की शक्ति की दृष्टि से स्थिति इत्यादि, महाशक्तियों के संबंधों का स्वरूप आदि. इन समस्त कारणों का सम्मिलित प्रभाव निर्णय पर पड़ता है. यदि इन सब का ज्ञान और अध्ययन हो तो इन तत्वों का उचित विश्लेषण हो सके तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का क्या दृष्टिकोण अपनाएगा. एक तरफ जहाँ हैरोल्ड मार्गरेट स्प्राउट विदेश नीति के अध्ययन में पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं, जैसे कोई निर्णय कैसे और क्यों लिया जाता है. अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज विदेश नीति संबंधी निर्णय के ठीक अध्ययन के लिए निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व की विविध विधाओं का विश्लेषण करना और आवश्यक मानते हैं. कुछ सिद्धांत कार्यकर्ताओं के व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं जो विदेश नीति निर्माण में सही मायने में भाग लेते हैं. ऐसे दो प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं. एक वो जो विदेशी सेवा में अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं और दूसरा वह जो विदेश नीति निर्माण में विधायिका द्वारा कार्यपालिका की विशिष्ट भूमिका होती है.